हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सभी की होली धुलंडी अच्छी गई होंगी। तो अपन अब क्लास से लेते हैं, पढ़ाई की ओर भी जाते हैं थोड़ा सा। तो अपन ने कल तक पढ़ा था जो भारत में और राजस्थान में जो भी आंदोलन थे ना, किसान आंदोलन, उनके जनक। तो उनके जनक थे विजय सिंह पथिक, और जो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे वो थे साधु सीताराम दास। तो यहाँ तक की बात हो गई है, और आगे मतलब आगे की बात करेंगे अब। ठीक है, तो अपन आज चल रहा है किसान आंदोलन। क्या चल रहा है टॉपिक? किसान आंदोलन। क्या चल रहा है अपना? किसान आंदोलन। बिजोला के संस्थापक साधु सीताराम तक की बातें हो चुकी थी पिछली क्लास में। अब देखते हैं, जो बिजोला किसान आंदोलन है ना, वो 3 चरणों में पूरा हुआ था। जो ये कंप्लीट हुआ था ना, वो 3 चरणों में हुआ था। जो पहला चरण था वो था 1897 से 1914 तक। जो सेकंड चरण था वो था 14 से 23 तक। और जो तीसरा चरण था वो था अपना 28 से 1941 तक। ठीक है, तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में बांटते हैं। और छोटी छोटी 2 बातें और है। जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो बिजोलिया ठिकाना था ना, वहां पर 23 गांवों का समूह था, और जो 84 प्रकार की लाग बाग थी। ठीक, 83 गांवों का समूह है। 83 गांवों का समूह है, और 84 प्रकार की लाग बाग पाई जाती थी। प्रकार की लाग बाग। ठीक है, बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के तीनों चरणों की। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ। ठीक है, बात करते हैं पहला चरण। प्रथम चरण ये कब से कब तक था? ये था 1897 से 1914 तक। 1897 से 1914 तक। बात करेंगे द्वितीय चरण की। तो द्वितीय चरण है वो 1914 से, मतलब 14 तक तो ये था ही। 1915 से 1923 तक था ये। 1915 से 1923 तक। ठीक है, तृतीय चरण की बात करें, तृतीय चरण की बात करते हैं, तो ये था 1928 से 41 तक। ठीक है, ये 3 चरणों में पूरा हुआ। जो पहला तो 97 से 1914 तक, दूसरा 15 से 23 तक, और जो तीसरा है जो ये 2-3 साल तक बंद रहा था, मतलब बीच में कोई झगड़ा या आंदोलन नहीं हुए थे। ठीक है, बात करते हैं 1994 की। जो 1994 बिजोलिया के जो जागीरदार थे ना, गोविंद सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वहां के जो नए जागीरदार थे वो थे कृष्ण सिंह, मतलब दूसरा जागीरदार कृष्ण सिंह को बनाया गया था 1994 में।
सॉरी 1894 में। 1894 में बिजोलिया के जागीरदार बिजोलिया के जागीरदार कौन था? गोविंद सिंह। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी, गोविंद सिंह की मृत्यु तो फिर जो यहाँ का जो नया जागीरदार है ना, वो कृष्ण सिंह को बनाया गया था। जो फिर यहाँ का नया जागीरदार बना ना, किसको बनाया गया? कृष्ण सिंह को। ठीक है, तो एक बार उतार लो, उतार लिया होगा साथ साथ, तो एक बार रिवीजन कर लो मेरे साथ में इसका। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा है किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन में कौन सा आंदोलन चल रहा है? अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, जो 23 गांवों का समूह था, 84 प्रकार की लाग बाग थी। आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था कि इसका जनक साधु सीताराम दास था, बिजोलिया किसान आंदोलन का। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में पूरा किया गया। जो अपना बिजोलिया किसान आंदोलन था ना, उसको 3 चरणों में पूरा किया गया था। पहला चरण तो था 1897 से 1914 तक, दूसरा 1915 से 23 तक, और जो तीसरा हुआ था वो 28 से 41 तक हुआ था। ठीक है, जो 1894 में जो बिजोलिया के जागीरदार थे ना, गोविंद सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी, और फिर यहाँ का नया जागीरदार अपने कृष्ण सिंह को बनाया गया था। ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब बात करेंगे जो 1897 में जो गंगाराम धाकड़ थे ना, गिरधारीपुरा के गंगाराम धाकड़, उसके पिता के मृत्यु भोज पर किसानों को एकत्रित किया गया था। ठीक है, 1897 में गिरधारीपुरा गांव में, गिरधारीपुरा गांव में जो गंगाराम धाकड़ थे ना, गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़, इस मतलब गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज, कई किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि जो गंगाराम धाकड़ है ना, उसी का मृत्यु भोज था, लेकिन नहीं, इसके पिता का मृत्यु भोज था। गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर सभी किसान एकत्रित हुए। ठीक है, जो ये किसान एकत्रित हुए थे ना, फिर इन्होंने नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को, जो मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह थे, उनके पास किसानों के लिए मतलब सहायता के लिए भेजा था। तो वहां से 6 माह तक कोई मतलब जवाब नहीं आया था। तो किसानों के नेता मतलब किसानों ने कौन कौन थे? नानजी पटेल व ठाकरी पटेल।
नानजी पटेल व ठाकरे पटेल। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास किसानों की समस्या लेकर भेजा। किसानों की समस्या लेकर भेजा। लेकिन 6 महीने तक महाराजा का कोई जवाब नहीं आया। जवाब को आप सुनवाई भी बोल सकते हो, मतलब जवाब वही होता है जो सुनवाई। तो मतलब इनके जो इनकी जो सिफारिश से किए थे ना कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, जो इसके पत्र का कोई कोई मतलब सुनवाई नहीं की गई। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे जो मतलब सबसे पहले कौन सा आयोग आया था बिजोलिया में। सर्वप्रथम कौन सा आयोग आया था? तो वो आयोग था हामिद हुसैन आयोग। बिजोलिया में कौन सा जांच आयोग आया था? कौन सा जांच आयोग आया था? तो कौन सा आया था? वो आया था हामिद हुसैन जांच आयोग। हामिद हुसैन जांच आयोग। ठीक है, एक बार इसको मेरे साथ रिपीट कर लो। बात करें 1897 की, तो 1897 में जो गिरधारीपुरा गांव था ना, वहां पे गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर सभी किसान एकत्रित हुए थे। ठीक है, तो फिर इनकी सिफारिश लेकर किसानों ने ठाकरे पटेल व नानजी पटेल को, जो मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह थे ना, उनके पास भेजा था। तो 6 महीने तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। ठीक, बात करें बिजोलिया में कौन सा जांच आयोग पहले आया था? वो आया था हामिद हुसैन जांच आयोग। ठीक है, तो आगे की देखते हैं। अब बात करेंगे अपन जो चौड़ीगढ़ की बात की थी पिछली क्लास में, तो भाई वो कौन लेके आया था? उन्नीस सौ तीन में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में चौड़ीगढ़ लगाया। किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। ठीक है, जो वहां के जो किसान थे ना, उन्होंने 200 कन्याओं का विवाह, मतलब 200 कन्याओं के विवाह को रोका था। और जो अक्षय तृतीया के दिन है ना, उन्होंने खेतों में हल नहीं चलाया था।
ठीक, वहां के किसानों ने किसानों ने 200 कन्याओं के विवाह को 200 कन्याओं के विवाह को रोका। वह आखा तीज या अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन खेतों में हल नहीं चलाया था। ठीक है, जो कृष्ण सिंह थे, कृष्ण सिंह ने जो 50% जो कर था ना किसानों पर, उसको 40% कर दिया। कृष्ण सिंह ने 50% कर को 50% कर को 40% कर दिया। जो ये 50% को घटाकर 40% किया था ना, तो बिजोलिया में किसानों की सबसे बड़ी जीत थी। यह बिजोलिया में किसानों की सबसे बड़ी जीत थी। किसानों की सबसे बड़ी जीत थी। सबसे बड़ी जीत थी। अब बात करेंगे अपन कृष्ण सिंह की, ये कब मरा था, तो ये फिर 1906 में मर गया था कृष्ण सिंह। इसके बाद कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। की मृत्यु 1900 कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लो मेरे साथ में। बात करें जो 1903 में जो चौवरीकर आया था, वो कृष्ण सिंह लाए थे। तो 1903 में बिजोलिया में चौवरीकर लगाया किसने? कृष्ण सिंह ने। ठीक है, वहां पर किसानों ने 200 कन्याओं का विवाह को रोक लिया और जो अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन खेतों में हल नहीं चलाया था। ठीक, कृष्ण सिंह ने 50% कर को घटाकर 40% कर दिया गया था। ठीक है, बिजोलिया में किसानों की एक सबसे बड़ी जीत के रूप में साबित हुआ, या सबसे बड़ी जीत हुई। यह बिजोलिया में किसानों की सबसे बड़ी जीत हुई। और इसके बाद में अपने कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1906 में। तो उतार लिया होगा आपने इसको। फिर बात करेंगे कि यहाँ का जो नया जागीरदार किसे बनाया गया। तो यहाँ का नया जागीरदार अपने भरतपुर मतलब कामा भरतपुर निवासी पृथ्वी सिंह को बनाया गया। अगर मैंने आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। और अगर आज की क्लास का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पार्ट को लेकर। थैंक यू।